गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालते कैसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए किन किन रूल को फॉलो करने होते हैं, तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए 3 रूल को फॉलो करने होते हैं। पहला ऑफ प्रिंसिपल्स, दूसरा हुंस रूल और तीसरा पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एक एक करके तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि लोअर एनर्जी सबसेल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंटर करेंगे। लोअर एनर्जी सबसेल्स भर जाएगा, फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी सबसेल्स में भरेंगे। वही डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि लोअर एनर्जी सबसेल्स गेट फिल्ड कंप्लीटली फर्स्ट, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन इंटर इन हायर एनर्जी सबसेल्स। तो सवाल ये दिमाग में आता है कि कैसे पहचानेंगे कि किस सबसेल्स का एनर्जी कम है, किस सबसेल्स का एनर्जी ज़्यादा है। किस सबसेल्स का एनर्जी ज़्यादा है, किस सबसेल्स का एनर्जी कम है, उसको पहचानने के लिए n+l वैल्यू देखते हैं। जिस सबसेल्स का n+l वैल्यू ज़्यादा होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2s और 2p में एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, n+l का वैल्यू निकाल लेंगे। n+l का वैल्यू निकाल लेंगे 2s का और 2p का, और देख लेंगे कि उसका वैल्यू जिसका ज़्यादा आएगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसका 2s का निकालते हैं तो n के जगह 2 रख देते हैं, और l का वैल्यू s के लिए 0 होता है, तो 2 + 0 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2p में n+l का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n के जगह 2 रख दिए हैं, अब प्लस l के p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका n+l का वैल्यू, 2p का n+l का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। 2s का n+l का वैल्यू क्या हो गया, 2 आ गया। तो n+l का वैल्यू 2p का ज़्यादा है, तो इसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, 2s में फिल होगा, और फिर जो है 2p में। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि n+l का वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तब कैसे समझेंगे कि किस सबसेल्स का एनर्जी ज़्यादा है, किस सबसेल्स का एनर्जी कम है। इस पॉइंट से वो पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा कि n+l का वैल्यू अगर सेम आ जाए तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा और किसका एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 सबसेल्स आर हैविंग सेम n+l वैल्यू, देन दैट सबसेल हुज n इज लेस हैव लेस एनर्जी। ये कह रहा है कि अगर n+l का वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और जिसका एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें पहले फिल होंगे, और जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें जो है बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होंगे। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ 2p है और 3s है। चलिए इन दोनों का n+l का वैल्यू निकालते हैं। जब 2p का n+l का वैल्यू निकालेंगे तो n के जगह 2 रखेंगे, ये वाला 2, और प्लस p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। अब 3s में देखते हैं n+l का वैल्यू। n के जगह क्या रखेंगे, ये 3, और प्लस s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 3 + 0 = क्या हो गया, 3। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2p हो या 3s हो, दोनों का n+l का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि सेम आ गया। अब कैसे डिसाइड करेंगे, इस पॉइंट से डिसाइड करेंगे। इस पॉइंट में क्या बता रहा है, जिसका n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। यहाँ पे 2p में 2 है, 2p में क्या है, 2 है, और 3s में n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो 2p में कम है n का वैल्यू, तो इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। 3s में n का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो n का वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो इसका एनर्जी 3s का एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में हम लोग दूसरा और तीसरा रूल को पढ़ेंगे, जैसे पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिकेशंस। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।